हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धाजी अम्मा रेसिपीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल धाजी अम्मा रेसिपीज में। जैसा कि आप सामने रखे सामान को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आज धाजी अम्मा फिर से आपके लिए कोई बहुत शानदार सी, इंटरेस्टिंग सी, टेस्टी सी एंड ऑब्वियसली हेल्दी सी डिश लेके हाजिर हुई है। जी हाँ, आज धाजी अम्मा आपके लिए बनाने वाली है कटोरी चाट, बट विद अ ट्विस्ट। आज धाजी अम्मा आपके लिए बनाने वाली है कटोरी स्प्राउट चाट। कटोरी स्प्राउट चाट बनाने के लिए हमें चाहिए स्प्राउट्स, ऑब्वियसली। यहाँ पे हमने मूंग के स्प्राउट्स लिए हैं, आप बाकी चीजों के भी ले सकते हैं जैसे चने। साथ ही हमने लिया है कैबेज, दो तरह की कैप्सिकम, रेड एंड ग्रीन, ओनियन, टोमेटो, ब्लैक पेपर, सूजी और मैदा। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कटोरी। कटोरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल मैदा। साथ ही हम लेंगे उसका 1/4 पार्ट सूजी। यानी अगर आपने एक कटोरी मैदा लिया है तो आपको एक छोटा कटोरी या 1/4 पार्ट उसका सूजी लेनी है। अगर आप 4 कटोरी मैदा लेते हैं तो उसमें आपको एक कटोरी सूजी डालनी है। अब हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को छानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी साबुत इम्प्योरिटी ना रहे और लंप्स ना बने, हमारे डो में एकदम फाइन डो बनकर तैयार हो। सारी छनी हुई चीजें अच्छे से मिलाने के बाद हमने बीच में एक हॉलो स्फेयर क्रिएट किया और उसमें ऑयल डाल दिया ताकि हमारा जो डो बने वो खस्ता बने। यानी जो हमारी कटोरियां बनेंगी ऑयल डालने से वो बहुत खस्ता हो जाएंगी। हमें अच्छे से ऑयल को हाथों की मदद से पूरे मिक्सचर में मिलाना है। जो कि हमारा सूजी और मैदा का मिक्सचर था उसमें हमें अच्छे से तेल को मिलाना है। जैसे ही पूरे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरीके की बाइंडिंग क्रिएट होने लग जाए, तब हम बीच में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। हमें एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना है वरना डो की कंसिस्टेंसी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और डो को गूंथना है। करीब 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि ये डो प्रॉपरली तैयार हो जाए। 15 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा जो डो है वो बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी का तैयार हो चुका है बनके। अगर आपका डो की कंसिस्टेंसी जो है वो हल्की सी वीक हो जाती है तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से उसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से ताकि उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मलाइज हो जाए। जैसी हमें चाहिए वैसी प्रॉपर कंसिस्टेंसी का डो तैयार हो जाए। कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है कि ना ज्यादा वो हार्ड हो और ना ज्यादा सॉफ्ट हो। इस तरीके का डो हमें बनाकर तैयार करना है। अब इस डो के हम छोटे छोटे पोर्शंस तोड़ लेंगे। इस तरीके से आपको जिस शेप में बनानी है कटोरी या जिस साइज की कटोरी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें और फिर हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इन छोटे पार्ट्स को लोई बना लें। लोई बनाने के बाद हम इस तरीके से बाकी आटे को ढक देंगे और उस लोई को चकला बेलन की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम एक बोल बना रहे हैं इसीलिए हम इसे गोलाकार में बेलेंगे। आपको जितनी पतली बोल बनानी है आप उस हिसाब से मैदा को उतना पतला बेल लें। यहाँ पे हम मैदा को थोड़ा मोटा ही बेल रहे हैं। जैसे ही हमारा मैदा बिल जाए हम इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी बना लें मैदा की। उसके बाद हम एक बोल को लेंगे और उसे पीछे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जो कटोरी है वो जब पूरी तरह तैयार हो जाए तो बहुत आराम से हमारा मैदा उस कटोरी पे से अलग हो जाए। पूरी कटोरी पे हम अपनी रोटी जो हमने बेली थी मैदा की इस तरीके से डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करके उसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। इस तरीके से हम उसकी प्लेट सही करते जाएंगे। अगर आप कोई डिजाइन डालना चाहते हैं बोल पे तो आप वो भी कर सकते हैं। आप फॉर्क की मदद से इस तरीके से डिजाइन डाल सकते हैं कटोरी पे ताकि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखने लगे। बच्चों के लिए अलग अलग वेरियस शेप्स की चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। यूजुअली वो हेल्दी चीजें खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि स्प्राउट्स कुछ खास टेस्टी नहीं होते एक्चुअली खाने में। इसीलिए उनको और टेस्टी बनाने के लिए आप उन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। ये डिश
स्प्राउट्स को अट्रैक्टिव बनाने का रामबाण है। आप देख सकते हैं हमने बोल पे इस तरीके से फॉर्क से डिजाइन कर दिया है। आप चाहें तो फॉर्क को इस पे पियर्स करके छोटे छोटे होल्स बना के वो भी एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं, या जो भी आपके दिमाग में क्रिएटिविटी हो आप उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं बोल पे कोई भी डिजाइन। और जो एक्स्ट्रा आटा या एक्स्ट्रा मैदा जो हमारा अंदर बचा है बोल में, उसको हम इस तरीके से हाथों की मदद से अलग कर लेंगे ताकि हमारा जो बोल है वो आसानी से बाद में निकल जाए बिना टूटे। जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हमने अलग कर लिया है। अब हम इसे हमारे जो आटे हमने अलग से ढक के रखे हैं उसमें मिला देंगे। इस तरीके से हमें इसके किनारों को प्रॉपरली शेप दे देनी है। अब ये कटोरी फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रॉपरली डिजाइंड कटोरी। अब हम दूसरी लोई को भी ठीक उसी तरीके से बेल लेंगे। जितना लंबे से लंबा या पतले से पतला आप बेलना चाहें बेल सकते हैं। अगर आप मोटा रखना चाहते हैं, थिकनेस रखना चाहते हैं थोड़ी सी लोई में, तो आप इसे थिक भी रख सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ क्रिस्पी बोल्स चाहिए इसीलिए हमने कटोरी को बिल्कुल पतला बेला है, या कटोरी की जो रोटी है उसे बिल्कुल पतला बेला है। इस तरीके से हम उसे एक प्रॉपर शेप दे देंगे, राउंड शेप, और फिर चाकू की मदद से पतले पतले स्ट्रिप्स काट देंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। कोई और अगर आप डिजाइन बनाना चाहें तो वो भी इनके अलावा बना सकते हैं। इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स काटने के बाद हम इन स्ट्रिप्स पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये हमारी बोल पे अच्छे से चिपक जाए, और बोल को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बहुत ज्यादा अच्छे से भी नहीं चिपके, फ्राई होने के बाद निकल के आ जाए आराम से। अब जो बाकी स्ट्रिप्स हमने ली हैं उनको हम इस तरीके से हाथ में उठा लेंगे और इनको एक चटाई की तरह बिछा देंगे या एक चेकर बोर्ड की तरह बिछा देंगे। इस तरीके से हमने दूसरी स्ट्रिप रखी, इसके साथ में हम तीसरी स्ट्रिप रखेंगे और बाकी स्ट्रिप्स को इनके ऊपर नीचे एक चटाई की तरह से एक शेप प्रॉपर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत सारे अट्रैक्टिव डिजाइन्स बनाकर तैयार कर सकती हैं, जिससे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी सभी के लिए। इस तरीके से हमने एक चेकर बोर्ड या एक चटाई का डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक बोल पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और जो हमारी स्ट्रिप्स हैं उन पे हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हम उस पे हमारी कटोरी रखेंगे और इन स्ट्रिप्स को उस पे चिपका देंगे। पानी लगाना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो स्ट्रिप्स हैं वो उस पे चिपक के रुक जाएं फ्राई होने तक। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो मे बी इट इज पॉसिबल कि ये उस पे ना रुक पाए। आप देख सकते हैं हमने कटोरी भी अच्छे से ग्रीस कर ली है ताकि प्रॉपरली फ्राई होने के बाद हमारी बोल आराम से निकल के आ जाए बिना टूटे और बिना ज्यादा मशक्कत के। इस तरीके से हम बोल को चटाई के ऊपर बीच में रख देंगे और उसकी जो साइड में स्ट्रिप्स निकल रही हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स, उनको इस तरीके से बोल के अंदर की तरफ चिपकाते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ अच्छे से हमारी स्ट्रिप्स को चिपका दिया। जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप बची थी उसे हमने ऊपर की तरफ चिपका दिया है ताकि वो इन स्ट्रिप्स को होल्ड करके रखे। बाकी अगर और एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स बचती हैं तो आप इन्हें ऊपर की तरफ इस तरीके से एक लाइनिंग बनाकर चिपका सकते हैं ताकि ये बाकी स्ट्रिप्स को अच्छे से होल्ड करके रखें फ्राई होने तक, ये बिखरे नहीं। इस तरीके से हमें चिपकाने के बाद इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाए। इस तरीके से जैसे हमने समोसे में प्रेस किया था हाथों की मदद से मैदा को ताकि वो चिपक जाए, उसी तरीके से हमें हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करना है। आप देख सकते हैं हमारी एक और डिजाइन्ड कटोरी बनकर तैयार है। जब तक हमने हमारी कटोरियां बनाई हैं तब तक हमने तेल को गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं यहाँ एक और डिजाइन वाली कटोरी हमने तेल में डाल दी है। हमें तेल को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। इस तरीके से हमारी जो डिजाइंड कटोरियां हैं उन पे जो मैदा लगा हुआ है हम उन्हें इस तरीके से उल्टा करके ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे।
कुछ समय बाद हम इन्हें हल्का सा हिलाते हुए इनमें ऑयल भर देंगे ताकि ये तेल में नीचे की तरफ दबी रहें और अच्छे से सिक जाएं। हमें इन्हें पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप इसमें सिर्फ ऑयल भर के भी रख सकते हैं। अगर आपकी कटोरियां अच्छे से नहीं डूब रही हैं तेल में तो आप इन्हें पलट के भी इस तरीके से सेक सकते हैं। जब ये सिक जाए तो इन्हें निकाल लें। आप देख सकते हैं हमारी कटोरियों का एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया है। अब हम इन कटोरियों का ठंडा होने तक इंतजार करेंगे ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए और हम हमारी जो स्प्राउट चाट की बोल्स हैं उन्हें एक्चुअल बोल से निकाल के अलग कर लें। जब तक हमारी वो बोल्स ठंडी हो रही हैं उस दौरान हम एक फ्राई पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। आप चाहें तो राई दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सरसों दाने का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने डाला है थोड़ा सा जीरा। आप चाहें तो अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीरा डालने के बाद अब हमने इसमें डाल दी है बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को हम चम्मच की मदद से चलाते हुए अच्छे से सौटे कर लेंगे ताकि प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। हमने यहाँ रेड और ग्रीन कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है ताकि ये बहुत कलरफुल लगे। आप चाहें तो येलो कैप्सिकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे और कलरफुल बनाने के लिए। यहाँ हमने येलो कलर के लिए हल्की सी कैरी का इस्तेमाल किया है। वो एक खटास भी देगी और हल्का सा येलो कलर भी देगी। साथ ही हमने डाल दिया है बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ कैबेज। हमें बिल्कुल व्हाइट कलर की कैरी नहीं लेनी है क्योंकि व्हाइट कलर के लिए हमारे पास ऑलरेडी कैबेज और प्याज हैं। हमें हल्की सी येलोइश कलर की कैरी लेनी है जिसमें थोड़ी सी मिठास हो। वो हमारी डिश में एक बहुत ही प्यारा फ्लेवर ऐड कर देगी। अब हमें इन चीजों को अच्छे से चलाते हुए कुछ समय पकाना है। हमें इन्हें बिल्कुल कुक नहीं करना है क्योंकि यहाँ हम चाट बना रहे हैं, सब्जी नहीं बना रहे हैं। इसीलिए हमें इन्हें कुछ समय कुक करना है अच्छे से चलाते हुए। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है हल्की कुकिंग का वो फटाफट हो जाए। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं चॉप किए हुए टमेटोज। आप देख सकते हैं टमेटोज डालने के बाद इसमें कलर्स कितने सारे दिखाई दे रहे हैं, कितना बर्स्ट ऑफ कलर्स दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। अभी स्प्राउटेड मूंग डालने के बाद तो ये और ज्यादा अपीलिंग और इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है। हमें सिर्फ हल्का सा वार्म होने तक इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। उस दौरान हम अपनी स्प्राउटेड मूंग को थोड़ा सा कुक कर लेंगे। एक और फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें हमारी स्प्राउटेड मूंग को हमने डाल दिया। स्प्राउटेड मूंग डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इस तरीके से चलाते हुए उसे कुक करेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। अगर आप रॉ स्प्राउट्स खाना चाहते हैं, इसे ऐसे ही खाना चाहते हैं बिना कुक किए, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं चाट में डाल के। लेकिन हमारे घर में बच्चों को कुक की हुई स्प्राउट ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए हम इसे हल्का सा कुक कर रहे हैं। कुक होते टाइम हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हल्दी और रेड चिली पाउडर दोनों ही ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज जस्ट स्किप इट। अब हमने डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर। ये चीजें भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज ना डालें। अब हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अगर आप मसाले में नमक डाल रहे हैं तो मूंग में ना डालें। अगर आप मूंग में नमक डाल रहे हैं तो जस्ट स्किप दैट इन मसाला, क्योंकि हमारी जो बोल्स बनेंगी उनमें भी नमक होगा, इसलिए हमें नमक बैलेंस करके डालना है। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे हम मूंग में और उसे मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ज्यादा फ्लेम पे, अगर हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे तो ये कुक होने की जगह नीचे से जलने लग जाएंगी। जो इनमें कलर यूनिफॉर्मिटी और जो फ्लेवर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और हम नहीं चाहते कि हमारी डिश हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज हो। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट ढक के कुक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी स्प्राउट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है
इनमें एक हल्का सा बेस येलो कलर आ चुका है जो कि हमारी डिश को बहुत प्यारा अपीयरेंस देने वाला है। अब इस मूंग को हम हमारे ठंडे किए हुए मसाले में मिला देंगे जो कि हमने रॉ सब्जियों के साथ में बनाकर तैयार किया था। इस तरीके से हमने मूंग को डाल दिया है हमारे मसाले में और चम्मच की मदद से हम अच्छे से उसे मिला देंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट एडजस्ट करना है या किसी और चीज का एडजस्टमेंट है तो इस स्टेज पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो सब्जियां हैं, जो स्प्राउट्स हैं, वो सब वार्म टेम्परेचर में है। जस्ट इन केस अगर कुछ एडजस्ट करना है आपको तो आप अभी कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में ठंडा होने के बाद चीजें आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छे से हमने स्प्राउट्स को सब्जियों में मिला दिया है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल अपीयरेंस आ रहा है हमारी स्प्राउट चाट का। एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग फॉर एवरी वन इन एवरी एज ग्रुप। अब हम हमारी बोल्स को निकाल लेते हैं। हल्का सा टैप करते ही आपकी बोल्स आराम से निकल के आ जाएंगी। इस तरीके से बोल तैयार हो जाएंगी। अब इन वेरियस शेप्स और डिजाइन्स वाली बोल्स में हम हमारी स्प्राउट्स की जो चाट हमने बना के तैयार की है उसको इस तरीके से फिल कर देंगे। आप इसमें आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ हमने आलू स्किप किया है टू मेक इट मोर हेल्दी। इस तरीके से हमने हमारी स्प्राउट चाट को कटोरियों में भर के तैयार कर लिया है और साथ में हमने रख दी है एक पपड़ी चाट वाली पपड़ी या दही पूरी वाली पूरी, उसको थोड़ा सा मोटा फ्राई करके। साथ ही हमने एक मट्ठी रखी है और गार्निश किया है मैंगो स्लाइस के साथ में। अगर आप चाहें तो इसे धनिया या पुदीना से भी गार्निश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी कटोरी स्प्राउट चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्व होने के लिए। ये कितनी अपीलिंग दिखाई दे रही है, कितनी कलरफुल है, ऑब्वियसली खाने का मन किसका ना करे। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा नींबू स्क्वीज कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर हेल्दी एंड इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग सी, इनोवेटिव सी, हेल्दी सी रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, जिन लोगों को न्यूट्रिशियस फूड खाना अच्छा लगता है उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।